हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस ओलंपिक। सो इस ओलंपिक के सीजन में आज हम लेके आए आपके लिए ह्यूमन टीथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हमने पढ़ी थी ह्यूमन टीथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की क्लासिफिकेशन के बारे में। आई मीन्स ह्यूमन टीथ कितने प्रकार की हो सकती है, हर एक प्रकार की क्या क्या लोकेशन है और हर एक प्रकार ह्यूमन टीथ की क्या क्या काम रहती है। राइट, आई होप वो वाली वीडियो आपने देख लिया। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ 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 वो वाली वीडियो को पहले देख लेना। मैंने आई बटन में उसकी लिंक दे दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैंने डाल दिया, तो प्लीज़ ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना। और अगर आपको ह्यूमन टीथ की क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से पता है तो कंग्रेचुलेशंस मेरे भाई, एंड सुस्वागतम इन आवर ह्यूमन टीथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट 2 वाली वीडियो में। तो ये वाली जो वीडियो है ना, ये बहुत ही कमाल धमाल की होने वाली है मेरे भाई। तो फटाफट 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 इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, क्योंकि इस चैनल में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जैसी साइंस की खूबसूरत खूबसूरत टॉपिक को एकदम फ्री में देख सकती हो। और एक बात, इस चैनल में आप हर एक टॉपिक की, हर एक वीडियो की बंगाली और हिंदी दोनों वर्जन अवेलेबल पाएंगे। तो देर किस बात की भाई, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल करो और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। तो जय हिंद, वंदे मातरम मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके मेरे भाई, तो ये जो हमारे ह्यूमन टूथ है, आज हम पढ़ेंगे मेनली ह्यूमन टूथ के बारे में। तो अगर मैं एक ह्यूमन टूथ देखूं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। राइट, तो हमारा जो पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ह्यूमन, हमारा बॉडी के अंदर बहुत सारी ह्यूमन टूथ रहती है। जैसे कि हमारा बॉडी में मेनली 4 टाइप्स की ह्यूमन टूथ रहती है: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो आप किसी एक टूथ को अगर मैं पकड़ लूँ तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो इसको अगर मैं अनुलंबित काट करूँ तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये रही हमारा ह्यूमन टूथ। तो अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन करूं तो कुछ इस तरह से नजर आएंगे मेरे भाई। तो ये रही हमारा एक्चुअली ह्यूमन टूथ। तो ह्यूमन टूथ की 3 पार्ट रहती है। पहली पार्ट है हेड या क्राउन, दूसरी वाली नेक या मसूड़ा, और तीसरी वाली है रूट। तो ए वाली जो व्हाइट वाली पोर्शन रहती है, इसको हम कहेंगे हेड या क्राउन, मतलब इससे यहाँ तक क्राउन। नेक्स्ट, ये वाली जो रेड वाली है ना, ये जैसे हमारा मसूड़ा रहती है, ये जो मसूड़ा, ये हमारा नेक। और नेक के बाद ये जो अंश है, ये जो, इसको हम कहेंगे रूट। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि हमारा हेड और क्राउन के बारे में। तो ये जो हमारा हेड और क्राउन है ना, ये 4 टाइप्स में बना रहते हैं। तो पहली वाली जो टाइप्स है वो है हमारा इनामल। इनामल क्या है? व्हाइट, हार्डेस्ट एंड शाइनी। मतलब ये जो हमारा जो टीथ है, वो जो सामने वाली जो हिस्सा, ये जो व्हाइट व्हाइट वाली जो हिस्सा, सफेद वाली जो हिस्सा, ये हमारा इनामल। ये कैसे रहते हैं? हार्डेस्ट, बहुत ही हार्डेस्ट रहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी का अंदर सबसे हार्डेस्ट वाली जो पार्ट है ना, वो है हमारा हेड का क्राउन। ठीक है, ये जो इनामल वाली है, ये सबसे तगड़ी वाली, ये सबसे हार्डेस्ट रहती है। दूसरी वाली जो हार्डेस्ट रहती है वो है हमारा ब्रेन का क्रोमियम नामक हड्डी। मैंने ह्यूमन ब्रेन में उसके बारे में बात किया था। तो ये है हमारे ह्यूमन टीथ के बारे में। तो ह्यूमन टीथ सबसे हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे तगड़ी, सबसे मजबूत, सबसे हार्डेस्ट वाली अंश है। ओके, नेक्स्ट है साइनी, मतलब बहुत ही चमकीला वाली। ठीक है, हमारा बॉडी के अंदर सबसे चमकीला अंश कौन सी वाली है? हमारा ये टीथ। ठीक है, मेड बाई CaCO3 एज होल टू एंड और CaPO4 एज होल टू। इसका मतलब क्या है? CaCO एज होल टू का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट, और CaPO4 होल टू का मतलब है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या की काम क्या रहती है? कैल्शियम कार्बोनेट हमारा जो टूथ है उसको हार्डेस्ट करते है, उसको स्ट्रॉन्गेस्ट करती है। ठीक है, और CaPO4 होल टू की काम है हमारा जो टूथ है उसको साइन करते, उसको चमकीला बनाते हैं। ठीक है, आपको तो पता है कि हमारा जो पेस्ट वगैरह आते हैं ना, कोलगेट, पेप्सोडेंट, इस तरह से जो पेस्ट वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, उसमें क्या, उस पेस्ट में क्या रहती है भाई? फॉस्फेट रहती है। फॉस्फेट का काम क्या है? दांत को चमकीला बनाना, दांत को थोड़ा
साइनी बनाना, राइट। तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, ये हमारा इनामेल सिक्रेटेड बाय एमियोब्लास्ट एंड इनामेरोब्लास्ट सेल। इसका मतलब क्या है, ये जो इनामेल है ना, ये दो सेल मतलब ये एक ही सेल है जो एमिलोब्लास्ट है। इस एमिलोब्लास्ट सेल से एक्चुअली हमारा जो इनामेल है ये क्रिएट होती है, सिक्रेटेड होती है, राइट। तो इसको प्लीज नोट डाउन करना। नेक्स्ट है हमारा डेंटिन। डेंटिन कौन सी वाली पार्ट है भाई, ये जो हमारा जो चमकीला वाली अंश की बाद है हमारा ये अंश है, इसको हम कहेंगे सेकंड वाली पार्ट है, ये है हमारा डेंटिन। डेंटिन कैसे क्रिएट होती है, डेंटिन सिक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है। ओडोंटोब्लास्ट सेल से ये डेंटिन वाली जो अंश है ये क्रिएट होती है। ये जो द स्टडी ऑफ टीथ इज ओडोंटोलॉजी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि ओडोंट जो स्टडी ऑफ टीथ, टीथ की जो पढ़ाई है, टीथ के बारे में जो शिक्षा है उसको क्या कहेंगे हमें, ओडोंटोलॉजी, ओके। तो इसी तरह डेंटिन का जो सिक्रेटेड बाय है ओडोंटोब्लास्ट सेल से क्रिएट होती है, ठीक है। इट्स कंसिस्ट 63% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसका मतलब है ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल से जो क्रिएट होती है डेंटिन वाली अंश, तो इसके अंदर से 63% इनऑर्गेनिक मैटर रहती है। इनऑर्गेनिक मैटर की मतलब क्या है, हमारा अर्थ में दो टाइप्स की मैटर रहती है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है जो ह्यूमन बॉडी से प्रोड्यूस्ड होती है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि हम कह सकते हैं मीथेन वगैरह वगैरह, ठीक है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसके बारे में मैं जिक्र करूंगी। तो अभी के लिए, और जो इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट से क्रिएट होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3H, HNO2 मतलब नाइट्रिक एसिड। तो एक ऐसी, ये जो एसिड वगैरह है ना, ये कैसे क्रिएट होती है, कैसे कहाँ से पाई जाती है, ये एनवायरनमेंट से पाई जाती है। तो इसलिए ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक। तो जो एनवायरनमेंट से पाई जाती है उसको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और जो हमारे ह्यूमन बॉडी से निकलती है, ह्यूमन बॉडी उस जिसको प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो डेंटिन हमारा, ये जो हमारा टूथ है ये हमारा ऑर्गेनिक ऑर्गेनल्स है। उसके बावजूद भी ये जो डेंटिन पार्ट है ना, इसके अंदर 63% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब मैंने बाद में बोलूंगी कि कौन कौन सी वाली इनऑर्गेनिक रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है पाल्प कैविटी। कैविटी का मतलब तो आपको पता है कि कैविटी का मतलब खोखला, ठीक है, खोखला, वैकेंट्स वाली स्पेस। तो ये जो हमारा है पाल्प, वैकेंट वाली स्पेस, ठीक है, ये एक वैकेंट वाली स्पेस, तो इसको हम कह सकते हैं पाल्प कैविटी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहती है देख लो, कंसिस्ट ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो जो हमारा टीथ के अंदर जो ब्लड वेसल रहते हैं ना, ये जो ब्लड वेसल और जो हमारा जो नर्व वगैरह रहती है उसको कंसिस्ट करती है ये हमारा पल्प, ठीक है। तो जो हमारा नर्व या जो हमारा ब्लड वेसल रहती है उसके काम क्या रहती है, देखो हमारा ये जो टीथ है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, मान लिया इसका अंदर 63% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहा है, ठीक है, मैंने सब कुछ मान लिया। बट ये तो है तो हमारा ऑर्गेनिक्स ऑर्गेनल्स ना, मतलब हमारा ऑर्गेनल्स है ना, हमारे ह्यूमन ऑर्गेनल्स। तो ह्यूमन ऑर्गेनल्स की मतलब है उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रोड्यूस है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, राइट। हर एक अगर मैं बात करूँ हर एक हमारा ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल के बारे में, तो हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, हर एक सेल को खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिशन वगैरह खाना वगैरह वो उसको कौन प्रोड्यूस करती है, उसको हमारा ब्लड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से। तो ये जो हमारा जो टीथ है वो भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इसलिए ये जो हमारा टीथ है इसको खाना, इसको ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेंगे, ब्लड प्रोवाइड करेंगे। तो ब्लड कैसे इसमें एंट्री लेंगे, तो जो है हमारा वो है हमारा एक कैनल रहती है जिसको हम कहेंगे ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड इस ये जो हमारा टीथ है उसके साथ अटैच रहेंगे, ठीक है, मतलब उसको खाना वगैरह ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीमेंटम। तो सीमेंटम कौन सी बोले, ये देखो भाई, ये जो ग्रे ग्रे वाली पार्ट है ना, ये जो ग्रे ग्रे जो मैंने ब्लू ब्लू टाइप की स्केच कर दी, ये जो बली है ये हमारा सीमेंटम। सीमेंटम का मतलब क्या, सीमेंटी है, ठीक है। सीमेंट का काम क्या है, बहुत सारी जो ईटा वगैरह है जब होम क्रिएट करते हैं, तो होम क्रिएट करने के समय क्या है, जो ईटा फिक्स्ड करने के लिए जो हमारा जो सब्सटेंस रहते हैं ना उसको हम क्या कह सकते हैं, सीमेंट, ओके राइट, सीमेंट। तो
इसी तरह एक सब्सटेंस रहती है, इसका नाम है सीमेंटम। तो सीमेंटम क्या करती है, ये जो हमारा दंत है, इस दंत को मसूड़ी के साथ एकदम पकड़ के रखना, जकड़ के पकड़ के रखते हैं, ठीक है, सीमेंटम की काज। ओके, तो ये सीमेंटम क्या है, बाइंड्स द रूट ऑफ टू द बोन, की बोन और जो हमारा जो रूट है, ये जो हमारा जो रूट वगैरह है, ठीक है, ये जो रूट है हमारा जो टीथ का जो दंत का जो ह्यूमन दंत, मानव दंत का जो हमारा जो रूट है उसको एकदम पकड़ के रखेंगे बोन की, ठीक है, ये हमारा, तो ये हो गया हमारा हेड और क्राउन की बात। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हेड की बाद हम आएंगे कि हमारा जो नेक मतलब मसूड़ा, तो मसूड़ा क्या है, ये जो नेक है मिडिल पार्ट, तो ये है हमारा मिडिल पार्ट, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सीमेंटम, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा सीमेंटम रहती है, ठीक है। आप तो तस्वीर देख के आपको पता चलेगी कि ये हमारा रेड वाली है अंश है, इसकी जो कैनल है, इसकी कैनल के अंदर हमारा सीमेंटम स्टोर है, ठीक है, ये पूरी की पूरी सीमेंटम है, ठीक है, पूरी की पूरी ये सीमेंटम इस दंत को हमारा टूथ, ये जो हमारा ग्रे ब्राउन ब्राउन जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक्चुअली रूट, तो रूट के अंदर एकदम जकड़ के पकड़ के रखेंगे, ठीक है, जाम कर देंगे, तो इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा रूट, एम्बेडेड ऑफ ए सॉकेट। सॉकेट का मतलब क्या है, सॉकेट का मतलब कुछ इस तरह से, सॉकेट मतलब किसी को ग्रिप करके रखना, ठीक है, किसी को ग्रिप करके रखना। तो सॉकेट तो आपने देखा है जो पाइप वगैरह में है आती है, तो सॉकेट, तो उस टाइप की सॉकेट। तो सॉकेट का काम क्या है, किसी एक पाइप को पकड़ के रखना, ठीक है, जकड़ के पकड़ के रखना, इस तरह से खींच के रखना। तो इस तरह से देख लो, ये जो हमारा टीथ है, टीथ का जो ये जो हमारा डेंटिन वाली जो स्ट्रक्चर वो नीचे चला गया, ठीक है, ये नीचे चला गया, और ये जो हमारा रूट है वो भी कुछ इस तरह से नीचे चला गया, और यहाँ पर भी ये जो हमारा जो डेंटिन है वो अपर में चला गया, इस तरह से कार्व किया, और हमारा जो रूट है वो भी इस तरह से कार्व कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये इसका इस तरह से एक स्ट्रक्चर क्रिएट होने से हमारा जो टीथ है वो एकदम तगड़ी से एकदम जकड़ के पकड़ के हमारे जो रूट के अंदर एकदम सेट करके रखेंगे। तो ये जो सेट करने वाले जो काम आते हैं ना, इसको हम कहेंगे सॉकेट, ठीक है। तो एम्बेडेड ऑफ ए सॉकेट, तो रूट क्या करते हैं, जो हमारा जो टीथ को उसको एकदम जकड़ के पकड़ के सॉकेट के थ्रू इसको रखते हैं। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन टूथ की इलोंगेट या क्रॉस सेक्शन, जो भी बोलो, क्रॉस सेक्शन पार्ट। आई होप ये वाली वीडियो आपको आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो प्लीज 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 दिल से एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल कर दो। और इस वीडियो को देखने के बाद एक छोटा सा कमेंट पास कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम मेरे भाई, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।